हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। अगर अलग दिखना है तो अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, तो वो काम कर दिखाओ जो हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र लॉन्च किया गया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में चंद्रमा पर तथा इसे चंद्रयान 3 के दौरान जो डेटा कलेक्ट किया गया था, उस डेटा के बेस पर भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पहला विस्तृत मानचित्र लॉन्च किया है। तो तब चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था तथा इसे LBM-3 M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके विक्रम लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान के इसके नाम था रोवर। प्रज्ञान था रोवर और लैंडर था विक्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड कहाँ लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने के लिए घोषणा की गई है। तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह यूएसए के द्वारा गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो गोल्ड कार्ड के बारे में देखते हैं। तो इसे लॉन्च किया गया है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तथा यह अमीर विदेशियों के लिए यह गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है। जैसे रहना तथा कार्य एवं नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। गोल्ड कार्ड के लिए कितने डॉलर देना पड़ेगा? तो इसे $5 मिलियन देना पड़ेगा। और तब इसके यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी तथा इसमें रहना, कार्य और नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अमीर विदेशियों को। तो चलिए नागरिकता के बारे में देखते हैं। तो यह नागरिकता भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में, तथा इसे आर्टिकल 5 से 11 तक लिखा गया है। और नागरिकता को 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया था। चलिए यूएसए के बारे में देखते हैं। तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। जहाँ पर वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है तथा यूएसए की एक सिटी है न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हाल ही में जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जैव विविधता संबंध का कैली फंड लॉन्च किया गया है। तो यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह इटली में लॉन्च किया गया है। तथा बायोडायवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, इसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को प्रजातियों के लिए इसे COP16 की बैठक हुई थी, इसकी COP16 की। तथा इसके फर्स्ट चरण कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया में इसका पहला चरण आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में इसका सेकंड चरण हुआ है, जो कि रोम इटली में इसको लॉन्च किया गया है। यह FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है, FAO का। और इसके द्वारा इसे कैली फंड की घोषणा की गई है। तो यह कैली फंड जैव विविधता संरक्षण के लिए इसे स्टार्ट किया गया है तथा निजी कंपनी से वित्तीय सहायता ली जाएगी। वैसे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेजोन जंगल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक्स मून लैंडर एथेना का किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह एथेना लैंडर लॉन्च करने की घोषणा की गई है तथा इसे इंट्यूटिव मशीन कंपनी, यूएसए की यह कंपनी है, इसके द्वारा एथेना लैंडर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इसे इंट्यूटिव मशीन कंपनी के बारे में देखते हैं। तो इसने चांद पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है यह इंट्यूटिव कंपनी। जो चांद पर लैंड करने वाली कैसी कंपनी है? यह एक पहली कंपनी है, जो पहली प्राइवेट कंपनी है। इसे ओडिसियस, इसका लैंडर का नाम था ओडिसियस। जो चांद पर लैंड की कराया था इस कंपनी ने, तो उस लैंडर का नाम क्या था? ओडिसियस था। अभी हाल ही में इसने अपना सेकंड लैंडर लॉन्च किया है तथा उसका नाम रखा है इसे एथेना। यह एक रोबोटिक्स मून लैंडर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकुंभ येलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेगा न्यूकुंभ येलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मेगा न्यूकुंभ यूलो समारोह इसका स्टार्ट किया गया है जगदीश धनखड़ जी के द्वारा, इसे स्टार्ट किया गया है। जगदीश धनखड़ अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया है इस समारोह को, तथा इसे न्यूसी जनजाति के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। तथा इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सबका भला व समृद्धि हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में SIP तरुण योजना मित्रा पहल लॉन्च की गई है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो AMFI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। AMFI की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसे एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और इसके द्वारा यह 3 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इन 3 योजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो इसे वित्तीय समावेशन के लिए इनको लॉन्च किया गया है। तो यह तीनों योजनाएं देखते हैं। तो यह पहली योजना है छोटी SIP और तरुण, और तीसरी है मित्रा योजना। तो छोटी SIP योजना इसे तथा 250 रुपए तक का निवेश कर सके, और तरुण योजना में स्कूली पाठ्यक्रम के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसे मित्रा योजना में यदि भूले फंड का निस्तारण करने के लिए मित्रा योजना को लॉन्च किया गया है। और ऐसे तीनों योजनाओं को एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कछुए के अंडों के कारण चर्चा में रहा इसे रूसी कुल्फा बीज कहाँ है? यह रूसी कुल्फा बीज कहाँ पर है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर अभी क्या देखा गया कि 7 लाख ओलिव रिडले कछुए देखे गए हैं जो अंडों के कारण यहाँ पर आते हैं। तो इसे एसी कुल्फा तथा इसे रूसी कुल्फा बीच, यह उड़ीसा का एक बीच है। और तथा यहाँ पर ओलिव रिडले कछुए आए हैं जो कि लगभग इनकी काउंटिंग कितनी की गई है? तो 7 लाख, इन 7 लाख कछुए यहाँ पर देखे गए हैं। तो यह अंडे देने की तथा प्रजनन के लिए इस बीच पर आते हैं। तो इसे अंडे देने या प्रजनन की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अरीबाड़ा कहा जाता है। अरीबाड़ा इसी तरह गहिर माथा एंड भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर सन 2025 की सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? तो लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? तो यह कन्नड़ भाषा की एक लघु कहानी है जिसका जो किस नाम से है? हार्ट लैम्प के नाम से है। इसे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर सन 2025 के लिए नामित किया गया है। और इसे हार्ट लैम्प का एक लघु कहानी संग्रह लिया ध्यान रखना है। और इसके लेखक कौन है? तो हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? से थे बानू मुश्ताक इसकी लेखक हैं, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में वर्ष सन 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलीबोर स्वरसिन्हा का संबंध किससे है? तो यह दलीबोर स्वरसिन्हा का संबंध कहाँ से है? तो यह चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं तथा यह महाराष्ट्र ओपन सन 2025 में मेल खिताब जीतने वाले दलीबोर स्वरसिन्हा यह चेक गणराज्य के से संबंधित है। और महाराष्ट्र ओपन सन 2025 में मेल ओपन का खिताब किसने जीता है? दलीबोर स्वरसिन्हा ने जीता है। और महाराष्ट्र ओपन का होस्ट कौन रहा है? तो इसे पुणे महाराष्ट्र इस बार का होस्ट है। तो महाराष्ट्र ओपन सन 2025 की इनामी राशि, कितनी इनामी राशि दी जाती है विजेता को? तो इसे $1.6 लाख दिए जाते हैं। वह युगल का खिताब किसने जीता है? तो युगल का खिताब जीता है, इसे भी नोट करते हैं कि जीवन एंड विजय सुदूर के द्वारा यह युगल खिताब जीता गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में सोलर साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे पहला सौर ऊर्जा आधारित है जो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सोल साउंड
सोलर साउंड बॉक्स, सोलर साउंड बॉक्स, सोलर साउंड बॉक्स, सोलर साउंड बॉक्स पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो इस साउंड बॉक्स में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा तथा निर्बाध संचालन किया जाएगा, संचालन के लिए, तथा यह चार्ज होगा सोलर पैनल से, सोलर पैनल से इसे चार्ज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने यूएनएससी संकल्प 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया आयोजित। यह कहाँ पर? इंडिया के द्वारा यह पहली बार 1540 संकल्प 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया आयोजित। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।